पुरुषोत्तम मास के 10वें दिन की व्रत की कथा। एक बहुत सुंदर सा देश था, उसका नाम था महादेश। उसकी राजधानी थी गिरिनगर। अब गिरिनगर के राजा का नाम था सुषेण। उसकी बहुत सुंदर एक बेटी थी, राजकुमारी सुनैना। अब राजा बहुत अच्छे थे, प्रजा का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे और प्रजा भी बड़ी धर्मिष्ठ थी। देश में सुख समृद्धि, धन, आराम, ऐश्वर्य सब कुछ था। देशवासी सब बहुत सुखी थे। अभी पुरुषोत्तम मास का आगमन हुआ तो पूरा गिरिनगर भगवान की पूजा अर्चना तप आदि में लग गया। रोज सब सुबह उठते थे ब्रह्म मुहूर्त में, जैसे हम उठते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते थे, फिर नदी किनारे जाते थे, स्नान करते थे, कांठा गौर की कथा सुनते थे और वो जब पंडित होता था उसको दक्षिणा दान देकर फिर अपने घर आते थे। अपनी राजकुमारी थी वो भी व्रत करती थी। अब गांव में एक बूढ़ी औरत थी और एकदम वो बेचारी अकेली रहती थी, ना उसकी कोई संतान थी, कोई नहीं था उसका। तो वो भी रोज नदी स्नान करने जाती थी और तब व्रत सब करना चाहती थी, पर उसको बहुत अकेला अकेला लगता था क्योंकि सब अपने मित्र अपने परिवार के साथ जाते थे और उसका कोई था ही नहीं। तो उसको लगा कि मुझे भी कोई हो तो उसने पुरुषोत्तम भगवान से प्रार्थना की कि मुझे भी कोई चाहिए ना, कोई साथी जो मेरे साथ ये व्रत तब मुझे कंपनी दे। तो उस दिन क्या हुआ कि उस औरत के हाथ में एक बहुत बड़ा फोड़ा हुआ, जैसे बर्न का ऐसे पानी भरा हुआ फोड़ा होता है, ऐसा फोड़ा हुआ। और दूसरे दिन वो फोड़ा फूट गया और फोड़े के अंदर से एक मेंढक निकला। मेंढक, अब देखो, अपने शरीर से किसी का सर्जन होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? अपना बच्चा, अपना पुत्र। तो उस औरत ने उस मेंढक को अपना पुत्र माना और मेंढक उसके आजू बाजू खेलते ही जाए, वो जहाँ जाए वो उसके साथ जम करता जाए और उसके इर्द गिर्द घूमे। तो उसको बहुत अच्छा लगा कि मेरा भी एक बेटा है। अभी रोज वो जाती नदी किनारे, मेंढक भी जाता साथ में, वो स्नान करने जाती, मेंढक भी कूदता नदी के अंदर। अभी ये जो राजकुमारी थी उसका राजमहल बिल्कुल वो नदी के पास था। तो उसने एक दिन एकदम अचंभा देखा। क्या देखा कि वो मेंढक जो नदी के अंदर कूदा है वो एक पेड़ के नीचे छुपकर मेंढक का जो खाल है वो त्याग कर अंदर से एकदम नखशिख सुंदर सर्वगुण संपन्न एक पुरुष निकला और उसने स्नान किया, पूजा अर्चना की और वापस मेंढक के शरीर में चला गया और वो अपनी जो बूढ़ी औरत थी, बूढ़ी माँ, उसके साथ चला गया उसके घर में। राजकुमारी को लगा क्या मेरी आंख में कुछ गड़बड़ है, ऐसा कैसे हो सकता है कि मेंढक में से नक्शिक सुंदर पुरुष कैसे निकल सकता है। तो उसने देखा कि दूसरे दिन भी मैं देखती हूँ, तो वो झाड़ी के पीछे छुप गई। दूसरे दिन भी वो मेंढक नदी में कूदा, वो पेड़ के पीछे गया और अपना मेंढक का शरीर त्याज कर सर्वगुण संपन्न सुंदर पुरुष निकला अंदर से। स्नान किया, पूजा अर्चना की और वापस मेंढक के शरीर में चला गया। अब वो लड़की तो उस मेंढक के मतलब वो पुरुष के प्रेम में एकदम ओतप्रोत हो गई और उसको लगा मन से कि मैं शादी करूं तो ये पूर्ण पुरुषोत्तम रूप से ही मेरी होनी चाहिए। पर किसी को बोले तो कैसे बोले, ऐसा थोड़ी ना बोले कि मुझे मेंढक से प्यार हो गया है, सब पागल समझेंगे ना। तो उसका मन ऐसा पूरा दिन ना वो उद्वेग में, मन मुंह उतरा हुआ, दुखी दुखी सी घर में घूम रही थी। तो पिताजी को हमेशा पता चलता है जब बेटी ऐसे दुखी होती है ना, तो पिताजी को पता चल जाता है। तो पिताजी जब रात को घर आए राजा जी, तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ बेटा, क्यों आज तुम्हारा मूड नहीं है, मुँह क्यों ऐसे उतरा हुआ है।
कुछ नहीं पिताजी। अब उसका मूड देखकर पिताजी को समझ में आ गया कि कुछ मन में उद्वेग है। अब बड़ी हो गई थी, शादी की उम्र थी, तो पिताजी ने सहज पूछा कि क्या किसी पे मन आ गया है क्या? तो लड़की एकदम शर्माई। जैसे शर्माई तो पिता को चला पता कि ये तीर लगा निशाने पे। तो उसने कहा, कौन है बेटा? लड़की और शर्माई। अब पिता को नक्की हो गया कि ये लड़की को प्यार हो गया है। तो पिताजी ने कहा कि कौन है बता, अगर तेरा मन आ गया है तो हम बात चलाते हैं। तो उस लड़की ने कहा, राजकुमारी ने कहा कि मेरा मन ये जो बूढ़ी औरत है ना, उसके बेटे पर आ गया है। अभी पिताजी को पता नहीं कि बेटा मेंढक है। तो पिताजी ने कहा, ठीक है, तेरा मन आ गया है तो शादी के लिए हम न्योता भेजते हैं उनके घर। तो पिताजी ने, मतलब राजा जी ने, ये बूढ़ी औरत के घर अपनी राजकुमारी का रिश्ता भेजा। अब ये बूढ़ी औरत को रिश्ता मिला तो वो तो बौखला गई। उसने राजा को कहा कि मेरा तो कोई बेटा ही नहीं है, अगर आप मानो तो ये मेंढक मेरा बेटा है, तो क्या राजकुमारी मेंढक से शादी करेगी? जब राजा जी के कानों ये बात आई और उसने राजकुमारी को कहा कि बेटा उसका तो कोई बेटा है ही नहीं, उसका बेटा तो ये मेंढक है। तो राजकुमारी ने कहा, मुझे तो ये मेंढक से ही शादी करनी है। पिताजी ने कहा, पागल है तू, कोई मेंढक से शादी करता है? गांव वाले क्या बोलेंगे? सब शहर में अपना तो फजेती हो जाएगी। ये राजकुमारी एक ना माने। अभी ऐसा होता है ना, बाल हट और राजहट दोनों के सामने भल भलों को झुकना पड़ता है। तो वो मानी नहीं, तो पिताजी ने इस मेंढक के साथ इस लड़की का ब्याह रचाने का तय किया। अभी दूसरे दिन पंडित को बुलाया, ढोल नगारा शहनाई सब बजी और अग्नि की साक्षी में राजकुमारी ने इस मेंढक के साथ फेरे लिए। विदा होकर वो चली गई बूढ़ी औरत के घर। बूढ़ी औरत ने राजा को कहा, भाई मेरे घर में मेरे खाने के वांदे हैं, तो तेरी राजकुमारी को तो मैं कुछ खिला पिला नहीं सकूंगी, वो जो ऐश्वर्य में रहती है, तो आपको प्रबंध करना पड़ेगा। राजा ने कहा, फिक्र मत करो, मैं सब देख लूंगा। अब राजकुमारी आई विदा होकर अपने ससुराल। अब रात्रि में पति पत्नी का मिलन हुआ। अब जो मधु रजनी जिसको बोलते हैं, पति पत्नी फर्स्ट टाइम अकेले। अब राजकुमारी ने उस मेंढक को कहा, स्वामी अब आप और हम अकेले हैं, मैंने इस मेंढक के साथ शादी नहीं की, अब आप मेंढक का खाल त्याजिए और आपका जो पूर्ण पुरुषोत्तम का रूप है उसमें आप प्रकट हो, ताकि मेरे जी को भी संतोष हो और सबके सामने आप मेरा पानी ग्रहण कीजिए, ये पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में। तो मेंढक ने कहा, अभी नहीं, मैं करूँगा, पर तू पुरुषोत्तम मास की पूर्णाहुति के दिन बड़ा हवन बनाना, हवन में सब पंडितों को बुलाना और उस दिन मैं प्रकट होऊंगा। तो पुरुषोत्तम मास की जिस दिन पूर्णाहुति होती है, उसके बीच वाले दिन सास और बहू बहुत आनंद से उत्साह से व्रत करते हैं और तप करते हैं, धर्म ध्यान करते हैं। माँ को पता नहीं ये बात, सिर्फ पति पत्नी के बीच की बात है। और जैसे जिस दिन पूर्णाहुति होती है, बहुत बड़ा हवन होता है और हवन में ढोल नगारा शहनाई धूप अत्तर सुगंध पंडित सब मंत्र जाप करते हैं और एकदम गड़गड़ 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 नगारा बाजता है और वो खाल निकालकर पूर्ण पुरुषोत्तम रूप से भगवान प्रकट होते हैं। और देखें तो इतनी मुख पर तेज, गले में बैजंती माला, सोने का मुकुट और कौस्तुभ मणि का हार, पीला पीताम्बर और ऐसे सुंदर नक्शिक सुंदर पूर्ण पुरुषोत्तम रूप मंडप में प्रकट होते हैं। और इस राजकुमारी का पानी ग्रहण करके उसको पत्नी का दर्जा देते हैं और माँ तो धन्य धन्य हो जाती है पूर्ण पुरुषोत्तम को देखकर कि ऐसे सुंदर पुत्र
किसको उसकी कामना ना हो। तो ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम जैसे इस बूढ़ी औरत के घर में पुत्र रूप में प्रकट हुए और राजकुमारी को फले, वैसे हम सब पर पूर्ण पुरुषोत्तम की कृपा बरसती रहे। पुरुषोत्तम देवता की जय।